चलो तो देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन होता है रे? ओके कौन होता है बोलो जल्दी से बोलो, कौन होता है? गोल्जी बॉडी। ओके गोल्जी बॉडी होता है रे। तो देखो ओके द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कौन होता है? गोल्जी बॉडी। फिर क्या होता है? पेप्टाइड सिंथेसिस। क्या बोला अपन ने? पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस। तो पेप्टाइड कहाँ बनते हैं? मतलब प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द बैक्टीरिया? बोलो रे कौन होता है? आरआरएनए। कौन होता है? आरआरएनए ऐसा होता है, तो ये वाला ऐसा होता है। फिर क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द माइटोसिस। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड। तो सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है। फिर क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन वॉल्वॉक्स। तो आपका मालूम है कौन आ जाएगा? एल्गी, पेनिसिलियम। ओके ये क्या हो गया आपका? पेनिसिलियम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। तो देखो ये तो फूग हो गया। ओके यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट आएगा नॉस्ट्रॉन्ग। ओके कौन आएगा रे? प्रोकैरियोट आएगा अपने पास। कौन आएगा? प्रोकैरियोट्स। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपन को? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज ओके सॉरी लिपिड आर अरेंज इन द बाइलेयर विद द पोलर हेड एंड टुवर्ड द इनर पार्ट। ओके अपन को ये पावर्सन गलत हो गया। नेक्स्ट फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज सिंगर एंड निकोलसन। सही बात है। सोडियम पोटेशियम आयन मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। गलत हो गया यार। ओके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होएगा। प्रोटीन और मेगा 60 to 70% पार्ट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन का। ओके प्रोटीन कितना पार्ट होता है? बोलो अपन बोलो अपना एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा उस हिसाब से। तो इसने ज्यादा लिख रखा है ये पोर्शन। ओके चलो नेक्स्ट व्हाट इज ट्रू राइबोसोम? दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। गलत हो गया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ द सम आरएनए। ओके गलत हो गया रे। ओके द प्रोकैरियोट राइबोसोम 80S। गलत हो गया रे। देयर आर कंपाउंड और राइबोर और न्यूक्लिक प्रोटीन। सही बात है रे। समझ में प्रोटीन और ये होता है। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। लिपिड का सिंथेसिस कौन होता है रे? बोलो। ओके बोलो कौन होता है? ओके बोलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपन को? The Golgi complex play major role in the trapping the light and transform into the chemical energy। ओके ये काम इसका थोड़ी होता है। ओके ये तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इन डाइजेशन प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट ये भी काम इसका नहीं होता है। एज एनर्जी ट्रांसफर ऑर्गेनल ये भी नहीं होता है। हाँ ये बराबर ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन करता है, तो मतलब ये आ गया। फिर नेक्स्ट अपन को विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल द फिगर करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शन। ओके तो कौन है ये? बोलो अपने को देख रहा है डॉट 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 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किसका काम क्या होता है? बोलो। ओके ग्लाइकोप्रोटीन ये नहीं होगा। गोल्जी अपार्टस प्रोटीन सिंथेसिस गलत हो गया। गोल्जी अपार्टस फॉर्मेशन और लिपिड गलत हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? आपको मान लो प्रोकैरियोट में कौन करता है रे? मीजोसोम करता है। कौन करता है? मीजोसोम करता है। कौन करता है रे? मीजोसोम। नेक्स्ट क्या कर रहा है अपन को? द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग द डायमीटर 6 नैनोमीटर एज सिंगल मोनोमर इन। तो इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल कैप द चीप रेगुलेटर। वैक्यूल्स करते हैं। वैक्यूल्स कौन आएगा? वैक्यूल करेंगे इसको वैक्यूल। फिर सेंट्रियोल का क्या काम होता है? सेंट्रियोल क्या होता है? बोलो बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजिला आपका आ जाएगा। ओके पहले का फोर्थ आ गया। फिर क्या है? क्लोरोफिल क्या होता है? थाइलेकोइड। दूसरे का सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? तीसरे का आपका फर्स्ट बोल रहा है। ओके और चौथे का अपना क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है। ओके राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मोटाइल बैक्टीरिया आर ओके एबल टू मूव। ओके बोलो किसकी हेल्प से मूव करते हैं रे? ओके मोटाइल बैक्टीरिया किसकी हेल्प से मूव करते हैं? बोलो किसकी हेल्प से मूव करते हैं? बोलो फ्लैजिला की हेल्प से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट? तो क्या होता है? ओके उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? ओके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा नहीं है? मीजोसोम है, वैक्यूल है, राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं है। राइबोसोम क्या नहीं होता? चलो नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनल विथ मेम्ब्रेन लाइसोसोम गोल्जी बॉडी। सही बात है। सिंगल ये होता है। ओके राइबोसोम नहीं होता है। ओके पहला ऑप्शन सही है।
क्रोमोजोम, राइबोसोम, ओके यही बात आ गई। ओके फिर आ गया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं आएगा तो ये आ गया। फिर सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। ओके फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का क्या, तीन तरह के जंक्शन होते हैं, टाई जंक्शन, गैप जंक्शन और एडरिंग जंक्शन। टाई जंक्शन क्या करते हैं, सीमेंटिंग का काम करता है। टाई जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। किसका काम करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। ओके स्टॉप सबस्टेंस लीकिंग अक्रॉस द सबस्टेंस। ओके तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन है, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन, फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन क्या आएगा, बोलो 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 बोलो। ओके स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग, ये तो टाइट का काम होता है, ये किसका काम होता है, टाई जंक्शन का। फिर परफॉर्मिंग सीमेंटिंग कीप तो नहीं, ये तो एडरिंग जंक्शन का काम होता है। ओके एडरिंग जंक्शन का काम होता है, एडरिंग जंक्शन का काम होता है। फिर फैसिलिटेट ओके कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइंग सेल और कनेक्टिंग, ये बात सही है। गैप क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करते हैं, बात समझ में, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर आ जाओ, देखो मैच द कॉलम आइडेंटिफाई ये। ओके थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन से दो स्ट्रोमा। ओके पहले का थर्ड मिला दो आप। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है, इनफोल्डिंग होती है। ओके तो पहले का थर्ड, पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, पहले का थर्ड, ओके सेकंड का फोर्थ। अच्छा दो ऑप्शन आ रहे हैं इससे। फिर आ जाओ सिस्टर्नी, ओके डिसेप गोल्जी बॉडी और क्रोमेटिड, ओके कंडेंस्ड, तो ये डी का सेकंड आ रहा है। कैसा आ रहा है, अरे डी का सेकंड, तो डी का सेकंड कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ रे, नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके इसके बारे में क्या, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सही बात, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गन, ये भी बस ओके सही बात है। दोनों के दोनों ट्री स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों क्या है, ट्री स्टेटमेंट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है, ट्री स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों क्या है, ट्री स्टेटमेंट है। ओके फॉर्म बाय डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, अरे होता है इसमें, राइबोसोम होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें तो ये गलत आ गया, आगे स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं, तो पहला ट्री और दूसरा फॉल्स। बात समझ में आएगी, ये नहीं आएगा। अरे समझे ना, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, अपन को कैसे पता लगा कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट मिला है, उसी से तो पता लगा अपन को। नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या होते हैं, ओके माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या होते हैं, सेंट्रियोल, ओके सीलिया, फ्लैजिला। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ओके जैसे अपने अरेंजमेंट देखा होगा ना 9+2 वाला, उसकी बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखो, तो अपने 9+2, 9+0 उनकी बात कर रहे हैं, तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल वगैरह। स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाइंड ऑन, ओके देखो स्प्लाइसियोसोम किस में फाउंड नहीं होता, स्प्लाइसियोसोम। ओके आपको मालूम है अपने ग्लाइयोक्सिसोम, स्प्लाइसियोसोम, पैरोक्सिसोम, तो माइक्रोबॉडीज पढ़ी है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा माइक्रोबॉडीज। ओके तो अपन को ध्यान है कि ये माइक्रोबॉडीज किस में होती है, माइक्रोबॉडीज किस में होती है, बोलो यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल एक्स्ट्रा एनर्जी, एनर्जी के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, ओके प्रोकैरियोट नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो सैक्रोमाइसिस सर्विस क्या है, एक फूग है, ईस्ट है ये। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट मेनली इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है, ओके फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रेटरी, आपको मालूम है वो बनाता है, लाइसोसोम वगैरह फॉर्म करता है, उसके बारे में सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर आ जाओ सेल डिवीजन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम, ओके रिकॉम्बिनेट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द, तो किस में आएगा बोलो, प्रोफेज फर्स्ट, कौन से ऑप्शन में आएगा बोलो, प्रोफेज फर्स्ट, किस में आएगा, प्रोफेज फर्स्ट में आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन को, ओके ये डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम अपन को क्या लग रहा है बोलो, ओके ये क्या लग रहा है अपन को डायग्राम, देखो डायग्राम में क्या लग रहा है अपन को, डायग्राम में अपन को ऐसा लग रहा है कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। ओके यही बोल रहा है अपन को, गिवन बिलो द रिप्रेजेंट इवेंट पार्टिकुलर स्टेज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन विच इन दिस स्टेज। ओके तो कौन सा स्टेज लग रहा है बोलो अपन को, ओके पेयरिंग बनी है, तो पेयरिंग बनी है तो कौन सा, ओके होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ओके पेयरिंग, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट आ जाएगा। ओके चलो समझ रहे हो मेरी बात, अलग अलग नहीं हो रही। हाँ नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द सिनेप होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बायवेलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बायवेलेंट बोलते हैं। मियोसाइट टेक प्लेस किस में होता है, गैमिट्स में होता है, ओके गैमिट्स मतलब मियोसाइट्स में होता है। ड्यूरिंग फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट द डीएनए सेल 4C लेवल द इनिशियल अमाउंट डी नॉट, तो डबल किस में होता है, किस, ओके बोलो क्या बोल रहे हैं,
ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन एट 4C लेवल। ओके, इफ द इनिशियल अमाउंट ओके रिमेन रहता है, रिमेन किस में रहेगा, G2 नहीं रहे, ओनली G2 फेज में। समझ में आएगा, डबल हो जाता है आपको मालूम है, डबल हो जाता है आपको मालूम है रे। ओके चलो नेक्स्ट बात, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेड होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेट होते रहे वो, तो सेपरेट कहाँ होते रहे, ओके क्या पेड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाते हैं। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन द पेड होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे बोलो, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो डिप्लोटीन में कैजमेटा बनता है कि नहीं बनता, डिप्लोटीन में क्या बनता है आपका, कैजमेटा बनता है। कौन सा बनता है, कैजमेटा। तो डिप्लोटीन वाले में सेपरेट होना चालू हो जाते रहे। समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या बता रखा है रे, ये देखो दोनों के दोनों यहाँ आ गए, दोनों फ्लूइड के फॉर्म में बने गया, तो टीलोफेज है ये। कौन सा फेज लग रहा है अपन को, टीलोफेज लग रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलो बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस द एक्सोजिनस। बताओ रे एक्सोजिनसली किस में होता है बोलो आप, अरे एस्कोमाइसिटीज होता है उसमें क्या होता है एंडोजिनस, और बेसिडियोमाइसिटीज होता है उसमें क्या होता है बोलो एक्सोजिनस। देखो कैरियोगेमी बोल रहा है एक्सोजिनस, बस में स्पोर फॉर्मेशन बोल रहा है अपन को, क्या बोल रहा है अपन को, स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो आपको मालूम है ये अगेरिकस यही आता है, अगेरिकस क्या होता है बेसिडियोमाइसिटीज होता है ना, अल्टरनेरियस नहीं तो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, तो नहीं आएगा न्यूरोस्पोर आपको एस्कोमाइसिटीज, और सेक्रोमाइसिस भी एस्कोमाइसिटीज आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ अपने एनसीईआरटी दे रखा है, किस किस का, ये एक्स एक्सिस कौन सा आ गया टेम्परेचर, और वाई एक्सिस कौन सा आ गया एंजाइम एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। फिर आ जाओ, विच ए कौन सा ज़्यादा क्या बोल रहा है अपन को, बेसिक। तो जितने ज़्यादा NH2 ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा बेसिक। NH2 ग्रुप देखो ज़्यादा कहाँ है, NH2 ग्रुप देखो ज़्यादा कहाँ है, देखो NH2 ग्रुप यहाँ ज़्यादा है रे, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं वहाँ होता है रे, ओके वहाँ क्या होता है NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं वहाँ ऐसा ऐसा होता है। नेक्स्ट, विच वन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रे, कोलेजन आपको मालूम है एनिमल में, वैसे ओवरऑल रूबिस्को होता है। ओके फिर क्या कह रहा है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ द मैनी कोएंजाइम। बताओ रे इसमें क्या होता है, अरे एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट मोस्ट ऑफ क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। आपको मालूम है कौन सी प्रोटीन होती है, 3 डिग्री प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है बोलो, 3 डिग्री प्रोटीन होती है। ओके चलो, अच्छा एक मिनट। अरे ये कोएंजाइम पूछ रहे हैं, प्रोटीन पोर्शन नहीं पूछ रहा है। तो अपने विटामिन होता है ना NAD FAD वगैरह। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन अपन किसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड को। सिलेक्ट द ऑप्शन विच नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के लिए सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। बोले सही बात है, सक्रिय जगह जुड़ेगा एंजाइम। एंजाइम कहाँ जुड़ेगा बोलो, सक्रिय जगह जुड़ेगा। चलो तो ये अपन को तो रॉन्ग पूछा है, तो ये तो सही है अपना। फिर एडिशन ऑफ द लॉट ऑफ सक्सिनिक एसिड डज नॉट रिवर्स। ओके सही बात है रे, अगर मेलोनिक एसिड को अपन को वहाँ से हटवाना है तो सबस्ट्रेट को बढ़ा दो ताकि रिएक्शन आपको मालूम है रिवर्सिबल होती है। अरे आपने नाम सुना है ना, 2 तरीके के होते हैं, देखो 2 तरीके के इनिबिशन होते हैं। समझ में आएगी नहीं, एक तो क्या होता है रिवर्सिबल, एक नॉन रिवर्सिबल। तो पहले ये मेलोनिक वाला कैसा होता है, रिवर्सिबल, तो यही गलत हो गया आपका। ओके बाकी ए नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड विद द एंजाइम द साइड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द विच बाइंड टू सबस्ट्रेट, सही बात है। और कम्पिटिटिव इनिबिटर, ओके 2 तरह के इनिबिशन होता है ना, ओके कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन रिड्यूसिंग कार्बन, ये तो आपको रटना लगाना चाहिए, सुक्रोज होता है। कौन सा होता है, सुक्रोज। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव द फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कह रहा है कौन सा बॉन्ड रहे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, सही बात है। ओके न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बोलो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फर्स्ट मॉलिक्यूल में एक तो क्या होता है ग्लिसरॉल, और 3 क्या होता है, फैटी एसिड होता है। समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। आपको देखो होलो एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम पोर्शन, एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पोर्शन, और बाकी क्या हो जाएगा उसमें को एंजाइम। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, तो कौन नहीं होते पॉलीमेरिक, लिपिड नहीं होते। द 2 फंक्शनल ग्रुप, ओके कैरेक्टर ऑफ द शुगर, ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोल रखा है आपको, ओके शुगर के अंदर। तो एक तो फॉस्फेटो ग्रुप होता है, और एक क्या होता है अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। बोलो कौन कौन सा होगा, ओके कार्बोनिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, ये कुछ होगा। ओके तो कार्बोनिल
टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर। अच्छा अच्छा, अरे शुगर मतलब ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज में COCH होता है और OH होता है, तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल हो जाएगा। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड सेल टेक प्लेस। पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको अपन। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर दे रखा है अपन को? बोलो, ये किसका स्ट्रक्चर दे रखा है? न्यूक्लियोसाइड दे रखा है। और कौन सा न्यूक्लियोसाइड दे रखा है अपन को? बोलो। ओके, न्यूक्लियोसाइड दे रखा है और कंपोनेंट X क्या हो जाएगा? यूरेसिल। तो अपन को कौन सा दे रखा है? न्यूक्लियोसाइड दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? न्यूक्लियोसाइड दे रखा है। समझ में आएगी? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन। ओके, तो ट्रांजिशन क्या होता है रे? अनस्टेबल होता है। बात समझ में आएगी नहीं? जो भी अपना हाइब्रिड बनता है वो स्टेबल होता है। ओके, फिर कहता है फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। ओके ओके, देखो फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है? बोलो, फॉस्फोग्लिसराइड में क्या होगा? ओके, बोलो 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 बोलो। ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिव बाय द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ओके, और फॉस्फेट ग्रुप आपको मालूम है। ओके, वन फैट मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल और वन फैट मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ, बोलो, वन फैट मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ किससे मिलेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो ओके, कुछ भी हो सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिव बाय द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। समझ में आई? तो थर्ड ऑप्शन एस्टिव बाय सैचुरेट भी हो सकता है। और ये आपको स्ट्रक्चर किसकी दिख रही है? ये मेरे को लेसिथिन दिख रहा है। और वो कौन सा दिख रहा है अपन को? बोलो, नाइट्रोजन बेस दिख रहा है। तो लेसिथिन आ गया। ओके, एक कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यह बात सही है पहले वाला। बी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड गलत बोल रखा है। डबल मेम्ब्रेन है ना, तो हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल रहा है। ओके, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। एडेनिन तो ये तरीके से क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। ट्राइग्लिसराइड ओके गलत हो गया। बी यूरेसिल गलत हो गया। बस समझ में आए? ये तो एडेनिन या ग्वानिन में से होता। चलो रे, नेक्स्ट 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 रे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन को क्या बोला है? चल आ जाओ। बेस्ट डिफाइन फंक्शन ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज हुआ आपका, क्लोरीन हुआ, कैल्शियम हुआ, इनका क्या काम होता है? फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। क्या नाम होता है इसका? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या काम होता है? बोलो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या काम होता है इसका? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर काम होता है इनका, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आ जाएगा। ए प्रोसेस दैट मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 से। आपको मालूम है C3 साइकिल में CO2 की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने लग जाता है। समझ में? फिर क्या कह रहा है आपको? ओके, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टराइज बाय। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोल रहा है, बोलो किस में मिलेगा अपन को? ओके, ऑक्सीजनिक बोल रहा है। एन ऑक्सीजनिक तो बैक्टीरिया वगैरह में मिलेगा रे। किस में मिलेगा? बैक्टीरिया में, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा रे। तो देखो अपना रोडोस्पाइरलम वगैरह इसमें मिलता है। ओके, नॉस्ट ये स्पाइरो वगैरह वगैरह ये तो आपको मालूम है। कौन? लील आ गए। ओके, चलो। एंड फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन, कहाँ होती है रे? अरे बोलो बोलो, स्ट्रोमा में तो क्या होती है? डार्क रिएक्शन। और थाइलेकॉइड लुमेन में क्या होती है रे? ओके, बोलो। ए फोटोसिंथेसिस दैट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन थाइलेकॉइड। ओके, या फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। तो फिर अपन बेस्ट ऑप्शन अपन क्या लगाएंगे? थाइलेकॉइड में होता है। किस में होता है रे? थाइलेकॉइड में होता है। ओके 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 ओके। स्ट्रोमा मैट्रिक्स क्या है? प्रकाश स्वतंत्र प्रक्रिया। अच्छा, उल्टा पूछा है अपन को। ओके, ये नहीं आएगा। अरे डार्क रिएक्शन ही पूछ रहा है, तो डार्क रिएक्शन तो स्ट्रोमा में आती है ना, और लाइट रिएक्शन आती है ना, वो थाइलेकॉइड में आती है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को? ए प्लांट योर गार्ड अवॉइड द फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो बताओ, और हैज इम्प्रूव वाटर एफिशिएंसी सो हाई रेट ऑफ फोटो हाई टेम्परेचर। तो ये कौन से प्लांट होते हैं? C4 प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? बोलो, C4 प्लांट होंगे रे। C4 प्लांट कौन से होंगे? C4 प्लांट। ओके, तो क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, लाइट सेचुरेशन CO2 में 10% फुल सनलाइट इंक्रीज द एटमॉस्फेयर CO2 इज ये। ओके, C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, गलत बात होगी। बस समझ में आएगी नहीं? तो नॉट करेक्ट ही पूछा है। अरे हाई टेम्परेचर पे तो फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे वो। समझ में आएगी नहीं? फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ। ओके, बोलो PEP किसका होता है? C4 प्लांट का। किसका होता है? C4। C3 में तो क्या होता है?
RUBP होता है ना, RUBP, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय, ओके, किसके द्वारा? तो देखो साइकस है, ये प्लांट है, कारा ये प्लांट है, ओके, और ये अपना ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये आ जाएगा ना, नॉस्टोंग, तो नॉस्टोंग एनाबिना तो क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी शो करेंगे रे। कौन आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोलाइज? तो NADPH तो होता है नॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? NADH आ जाएगा। फिर स्ट्रोमा के स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई, देखो रे स्टोमेटल मूवमेंट किससे अफेक्ट नहीं होती, ओके, अपन को ये बोल रहे हैं। तो O2 कंसंट्रेशन, ओके, लाइट, टेम्परेचर, ओके, और CO2 कंसंट्रेशन। तो जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन से कम इफेक्ट होता है, जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन से कम इफेक्ट होगा रे, समझ में आएगी नहीं? बहुत कम इफेक्ट होगा, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के, समझ में आएगी नहीं? इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन, बताओ किस में फाउंड होगा? ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड। अरे थाइलेकॉइड में आता है ना अपन 3 प्रोसेसर के द्वारा, ओके। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन आर फाउंड इन, सही बोल रहे हैं अपन। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, ओके। स्ट्रोमा तो बाहर का एरिया हो गया ना, अपन छोड़ते तो बाहर ही है ना, ओके। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग, हेलो हेलो हेलो, चलो चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसला ओपनिंग स्टोमेटा? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आफ्टर वॉल ऑफ गार्ड सेल, नहीं, डिक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, सही बात है, समझ में आए? वही एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है तो आपकी। फिर क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द मेटाबोलाइज अ कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, समझ में आए? क्या कह रहा है? देखो रे, कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड बनता है, और अपने प्रोटीन वाले में भी डायरेक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड बनता है। चलो थर्ड हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट, ओके, इज नॉट, नीचे में कई प्रक्रिया में CO2 मुक्त होतो नहीं, कौन सी प्रक्रिया में CO2 ओके क्या नहीं होगा रे? वो नहीं होगा रे। चलो ओके, तो देखो आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा, एनारोबिक में भी आएगा, समझ में? प्लांट हो चाहे एनिमल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन द CO2 आता ही है ना, अपन ब्रेड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आ जाएगा इसमें, समझ में आएगा? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? देयर आर 3 पॉइंट ऑफ द साइकिल ऑफ NAD, सही बात है, 3 जगह NAD बनता है, आपको मालूम है क्रेब्स साइकिल में। फिर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल को सक्सिने के GTP फॉस्फोर, वो कहते हैं ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, द साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम, ये एक छूट गया। देयर आर 1 पॉइंट द साइकिल वेयर द FAD, सही बात है, द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड, द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड नहीं रहे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आएगा ना, ओके। तो आपको गलती पूछा गया, तो गलत यही हो गया आपका, समझ में आएगी? चलो नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? बोलो बोलो क्या कह रहे हैं? प्लांट, ये डॉग ये नोटेड दैट द कोलेप्टाइल टिप वेयर रिमूव एंड प्लेस्ड अगार फॉर 1 hour, द अगार वुड बी प्लेस्ड एट द बेंडिंग, समझ में? ये शो कर रहा है, तो ये क्या होगा? ओके, तो देखो क्या कह रहे हैं, तो इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन और एग्जैक्ट, बात समझ में आएगी नहीं? तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? W बैंड नोटेड दैट द कोलेप्टाइल टिप वेयर द रिमूव किया, प्लेस्ड अगार फॉर 1 hour, द अगार वुड बी प्रोड्यूस बेंडिंग, ओके, प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलेप्टाइल स्टम, वो क्यों कर रहा है? समझ में आएगी नहीं? इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन, ओके, एंड एग्जैक्ट, सही बात है ना, ऑक्सीजन के केस में ऐसा करते हैं। चलो पहला ऑप्शन सही हो गया इसमें। फिर आता है द एविना कर्वेचर टेस्ट, आपको मालूम है एक टेस्ट करते हैं अपन एविना कर्वेचर टेस्ट, तो ऑक्सीजन के लिए करते हैं ना अपन,
किसके लिए करते हैं अपन? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए करते हैं? ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन कौन हो गया बोलो? अब देखो ऑक्सीजन भी इसमें 2 ऑप्शन आ गए, ये 2 तो वैसे ही कट गए, ये वाले 2 कट गए अपने, तो ऑक्सीजन भी इंडोल, अरे एक ही ये तो एब्सिसिक एसिड है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा रे? थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? थर्ड ऑप्शन बनेगा। ओके, फिर ऑक्सीजन कैन बी बायोसिंथेसाइज्ड भाई। ओके, ऑक्सीजन को वही आ गया, वापिस आ गया एविना वाला, समझ में आएगा? अब एविना वाला वापस आ गया अपने पास। ओके, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन का तो मेन काम किसका होता है? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया अपना।